In this question, f of x is equal to 2x cube minus 9x square a plus 12x square plus 1 as local maxima and local minima occur at p and q respectively such that p square, basically p square था यहाँ पे, p square is equal to q, then the value of f3, तो f3 का मतलब इस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, उसके लिए आपको e की वैल्यू पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि e की वैल्यू फाइंड करना। उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखा है कि लोकल मिनिमम है मैक्सिमम पी एंड क्यू पे आ रहा है, उसके बीच का रिलेशंस गिवन है। तो जब भी लोकल मैक्सिमम नहीं तो पहले डिफ्रेंशिएट करोगे फंक्शन को, तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18 ए एक्स हो जाएगा और ये 12 ए स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, 6 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से इसको फैक्टराइज कर दिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ax प्लस 2a स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 2a माइनस a कॉमन ले लो तो x माइनस 2a। अब यहाँ से 6 सॉरी यहाँ पे 6 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस 2a हो जाएगा। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल गई। अब एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दो तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट एक्स की वैल्यू ए और 2a आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे ए और एफ डैश एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप का। अब यहाँ मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो यहाँ पे नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करो। देखो ये ए होगा तो ये 2a हो जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस एफ डैश एक्स की क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से साइन चलेगा। तो अगर एफ डैश एक्स अगर हमारा पॉजिटिव है इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। और फिर वह ए पे जाके स्लोप नेगेटिव है तो डिक्रीज करना शुरू होगा, यहाँ तक 2a तक आएगा फिर इंक्रीज होगा। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है हमें मैक्सिमा मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है लोकल मैक्सिमा को हम लोग को पी लेना है और लोकल मिनिमा को क्या लेना है, क्यू। तो ये लोकल मैक्सिमा जो है इसको पी एज्यूम करो और लोकल मिनिमा को क्यू। अब रिलेशन दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू दे रखा है, तो पी की का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a दे रखा है, ठीक है। तो ए तो कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ए ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर ज़ीरो करोगे तो दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। अब ए की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे f3 निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो यहाँ से अब हम लोग का टारगेट है f3 की वैल्यू निकालना। तो f3 के लिए पुट ये बाद में पुट करेंगे, पहले 3 पुट करके देखो तो ये क्या आ जाएगा 2x में 2x क्यूब में, तो अगर 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9, कितना हो रहा है, ये क्या वैल्यू देगा 54 हो जाएगा ना, 54 ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 81 ए हो गया। और फिर यहाँ पे जो है अगर हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 36a हो जाएगा, राइट। 36 हो गया। उसके बाद जो है +1, अब यहाँ से 36a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो 54 माइनस 81 इंटू 2 तो 162 प्लस 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4 जो होगा कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4 करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी कितना आ रही है 144 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो f3 की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 37। तो 37 इज़ योर आंसर। थैंक यू।